क्लास 9 अध्ययन कर रहे थे परमाणु के विषय में। तो परमाणु के विषय में अध्ययन करते करते हम ईपीएन के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बारे में तो बता चुके हैं आपको, और आज बात करेंगे न्यूट्रॉन की खोज। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोजकर्ता के नाम में जिस साइंटिस्ट का नाम आता है वो है जेम्स चैडविक। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है या न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो कौन है, जेम्स चैडविक। अब बात आती है इसने किस प्रकार प्रयोग किया, किस प्रकार इसकी खोज की थी। देखिए जेम्स चैडविक ने बेरिलियम एक प्रकार का तत्व है, रासायनिक तत्व, इस पर अल्फा कणों की बौछार की, किसी की अल्फा कणों की बौछार। अब बात आती है अल्फा कण है क्या। देखिए एक तत्व होता है हीलियम, हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा तत्व आता है वो हीलियम है, और इस हीलियम के जो नाभिक होंगे, हीलियम के नाभिक क्या कहलाते हैं, अल्फा कण कहलाते हैं। ध्यान रखने के बाद पूछ लिया जाता है अल्फा कण क्या है, तो हीलियम के नाभिक क्या कहलाते हैं, अल्फा कण कहलाते हैं। ठीक है, जब इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार की तो प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले, तो ध्यान में आपको कल बताया था प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले कुछ विद्युत उदासीन कण प्राप्त हुए। प्राप्त होने वाले कण कैसे थे, विद्युत उदासीन कण थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसने प्रयोग किया, छोटा सा प्रयोग था, कुछ नहीं किया, बेरिलियम लिया, बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करा दी और देखा इससे किस पर कोई कण प्राप्त होते हैं, और वो कण कैसे हैं, विद्युत के उदासीन है। तो इसने निष्कर्ष क्या निकाला, देखिए जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार से प्राप्त हुए उदासीन कणों को ही क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। तो न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन कण है। ये कैसे प्राप्त हुए थे, बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करने से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये था न्यूट्रॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम इनको कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो देखिए अपरमाणु कण, पहली बात तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अपरमाणु कण है क्या, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीनों क्या है, अपरमाणु कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो होगा E, प्रोटॉन का प्रतीक चिन्ह होगा P और न्यूट्रॉन का प्रतीक चिन्ह होगा N। न्यूट्रॉन को यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, जिसके ऊपर कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं हो। अब बात करते हैं आवेश। आवेश का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है, चार्ज, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, कितना आवेश है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर होता है, ध्यान रखें, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है +1.6 × 10⁻⁻19। ध्यान रहे, यदि इन दोनों को हम गणितीय रूप में देखें तो बिल्कुल सेम ऐसी वही संख्या है, दोनों बराबर है। फर्क है तो सिर्फ किसका, ऋणायन और धनायन में, यानी इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणायन होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, धनायन होता है, अर्थात इसके ऊपर ऋण आवेश होगा और इसके ऊपर धन आवेश होगा। अब बात करें न्यूट्रॉन के ऊपर कितने आवेश है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात ये विद्युत का कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब देखिए इनका द्रव्यमान कितना हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है राशि का एक मात्रा क्या है, किलोग्राम में है इनका द्रव्यमान। ठीक है, अब देखें प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन का है 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम। अभी हमने आपको बताया था कुछ अधिक भार वाले, किससे, प्रोटॉन से। ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन से अधिक भार वाले हैं, यानी देखिए कुछ ही अधिक भार वाले। तो यहाँ पर तो 672 और यहाँ पर कितना हो रहा है, 674, यानी कि 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का, यानी कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उस प्रोटॉन के द्रव्यमान से कितना अधिक है, मात्र 0.2 अधिक है, और वो जो द्रव्यमान होगा 1.674 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये था इनका द्रव्यमान। अब बात आप सबको बता देते कि खोजकर्ता कौन कौन है। इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हुए हैं जे थॉमसन, और प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, और आपका जो बचा है न्यूट्रॉन उसके खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। तो ये थी आपकी ईपीएन के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियां। अब कल बात करेंगे हम परमाणु के मॉडल के बारे में। जो सबसे पहला मॉडल आता है वो आता है जे
थॉमसन का जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने अपने मॉडल की जो व्याख्या की थी एक लड्डू के समान, एक तरबूज के समान की थी। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक कल चर्चा करेंगे और बताएंगे क्या था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो आज के लिए काफी है।